अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जिस भाई के ऊपर या बहन के ऊपर जादू टोने का असर हो, अक्सर रिश्तेदार आपके पीछे लगे हुए होते हैं, आपको बहुत तंग करते हैं। कभी घर में गर्दिश आ जाना, घर में रोज़ी रिस्क ना होना, घर में बहुत ज़्यादा तंगी आ जाती है, इंसान खुद बीमार रहता है। किसी के पीछे अक्सर कोई लगा हुआ होता है, रिश्तेदार ही ज़्यादातर लगे हुए होते हैं। तो जिस भाई के ऊपर भी जादू टोना हो, आप इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपके ऊपर जो भी जादू टोने का असर है वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे कोई भी आपके पीछे लगा हुआ है, किसी भी चीज़ का असर है या ऊपर वाली चीज़ों का असर है, आपके घर में इंशाल्लाह ताला रोज़ी रिज़्क आना शुरू हो जाएगा। आप अगर बीमार हैं तो आप सेहत याब हो जाएँगे। आपके ऊपर कोई भी जादू टोने का असर नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छा तावीज़ है, हमने भी काफ़ी बार इससे फ़ायदा लिया है। आप भी इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको भी इस तावीज़ से फ़ायदा होगा। अक्सर लोग बाहर जाते हैं, बड़े बड़े आलमों के पास जाते हैं, इतने इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं, इतनी इतनी दूर जाते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। आपके कोई भी पैसे नहीं लगने। आप इस तावीज़ को खुद लिख सकते हैं। इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम टेबल मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को खुद लिख के इस्तेमाल करें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, आपने जब भी इस तावीज़ को लिखना है तो कोई भी नमाज पढ़ के आए, नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफल नमाज पढ़ के इस तावीज़ को ज़रूर लिखें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप वज़ू करके इस तावीज़ को ज़रूर लिखें। आपने नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, वज़ू करके फिर आपने इस तावीज़ को लिखना है, और जिस जगह पे आपने लिखना है उस जगह का पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका भी पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने अकेले कमरे के अंदर बैठ के इस तावीज़ को लिखना है। लिखते वक्त आपने किसी से बातचीत नहीं करनी, बस 4-5 मिनट लगेंगे, आपने अकेला कमरे के अंदर बैठ के इस तावीज़ को लिख लेना है। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको एक वाइट कागज़ चाहिए, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, और आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इस वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे, फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तवीज़ तो आप लिख लेंगे, फिर आपका तवीज़ असर नहीं करेगा। आप वीडियो को पूरा देखें, छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, इंशाल्लाह ताला आपका तावीज़ 100% असर करेगा। इस तावीज़ को लिखने के लिए इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा, और इसी के साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो अब आप भी इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 9 खाने बना लेने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। 9 खाने बना के उसके बाद फिर आपने लिखना है सबसे ऊपर 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है सबसे ऊपर 99, 20, 9, 9, 2 और फिर 0। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 99, 21, 9, 9, 2 और फिर 1। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 99, 22, 9, फिर 9, 2 और फिर 2। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 99, 23, 9, फिर 9,
फिर 2 और फिर 3। ठीक है दोस्तों, ये नक्श की चाल होती है। आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को फिल नहीं करना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। आपने सबसे पहले इस खाने में लिखना है 99-20, फिर आपने इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में लिखना है, और फिर इस खाने में लिखना है। जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है, गिनती वाइज लिखना है आपने। 99-20, 99-21, 99-22, 99-23। आपने ऐसे गिनती के हिसाब से तावीज़ को लिखना है, आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को नहीं लिखना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 99-24, 9, फिर 9, फिर 2 और फिर 4। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 99-25, 9, फिर 9, फिर 2 और फिर 5। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 99-26, 9, फिर 9, फिर 2 और फिर 6। ठीक है दोस्तों, 99-26 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 99-27, 9, फिर 9, फिर 2 और फिर 7। उसके बाद फिर आपने यहाँ लास्ट में लिखना है 99-28, 9, फिर 9, फिर 2 और फिर 8। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपने इस तावीज़ को मोम जामा कर लेना है। मोम जामा करके आपने इसको काले चमड़े के अंदर बंद करवा लेना है। काले चमड़े के अंदर बंद करवा के फिर आपने उसके अंदर आपने काली डोरी डालनी है। काली डोरी डाल के फिर आपने इसको अपने गले के अंदर डाल लेना है। जिसके ऊपर जादू का असर है तो उसने अपने गले के अंदर डाल लेना है इस तावीज़ को। घर का कोई सरबराह है या कोई भी है जो बीमार है, जिसके ऊपर अक्सर लोग पीछे लगे होते हैं, कि लोग कहते हैं कि यार हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं, दुश्मन लगे हुए हैं, इस वजह से हमारा काम नहीं है, रोज़ी नहीं है, हम बीमार रहते हैं, हमारी तबीयत ख़राब रहती है। तो जिसको ऐसा मसला है वो इस तवीज़ को लिख के अपने गले में डाल ले। और आपने एक ऐसा तवीज़ और बनाना है, उसको आपने बना के किसी भी बोतल के अंदर आप पानी भर लें, इस तावीज़ को फोल्ड करके उस बोतल के अंदर डाल दें। ठीक है, उसका पानी आपने 7 दिन पीना है, पूरे घर वालों को पानी पिलाना है, खुद भी पीना है, सारे घर वालों को पानी पिलाना है। और घर की जो 4 कोने होते हैं, चारों कोनों के अंदर उस पानी को छिड़कना है। ठीक है, खुद सारे घर वालों ने भी पीना है, चारों कोनों के अंदर पानी को छिड़कना है, और तवीज़ बना के गले में भी पहना है। दोनों तवीज़ बनाने हैं, एक का पानी पीना है और एक गले के अंदर डालना है। इंशाल्लाह ताला आपके घर में कोई भी किसी भी जादू टोने का असर नहीं होगा। अगर होगा भी सही तो ख़त्म हो जाएगा। आप खुद कहेंगे कि जब आप इस तावीज़ को इस्तेमाल कर लेंगे, 7 दिन पानी भी पी लेंगे, आपको इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर अंदर ही नज़र आ जाएगा। आप खुद कहेंगे कि हमें इस तावीज़ ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है, अब हमारी रोज़ी भी खुल गई है, हमारा काम शाम अब ठीक है, और हमारी तबीयत भी अब सही है। तो इंशाल्लाह ताला आप भी सेहत याब हो जाएंगे, आपका घर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको बिल्कुल पहले जैसा महसूस होगा जैसे आप पहले थे। हर तरह का जादू टोने का असर इस तावीज़ से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। किसी भाई को किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सब कमेंट्स के जवाब ज़रूर दूँ। और जिस भाई का काम हो जाए उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया है, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से आपका काम नहीं हुआ। तो फिर मैं उनको दोबारा बताऊंगा, समझाऊंगा। जब वो भाई दोबारा तावीज़ को लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका काम दोबारा 100% हो जाएगा। पहले तो आप वीडियो को पूरा देखें, छोटी से छोटी चीज़ आप नोट करें, फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका तावीज़ वैसे ही असर करेगा, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं होगी।
تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں, اپنے رشتہ داروں کو شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی ہو جائے. تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھنا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.